हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी चल रहा है अप्रैल का महीना। तो इसी अप्रैल के महीने में बच्चों के PT1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं। जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो पेरेंट्स बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के टाइम पे तो नखरे करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे टेंशन माँ बाप की बढ़ती है। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि अनन्या की पढ़ाई की क्या शेड्यूल चल रही है, वो किस तरह पढ़ रही है या टाइम पास कर रही है, और मुझे कितना टेंशन है उसकी पढ़ाई को लेके। और अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इस पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी बच्चों की एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपको टेंशन हो जाती है और उसी टेंशन में आप हमेशा रहती हैं, और बच्चों के साथ जो करती हैं वो तो अब बता नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं कि अनन्या क्या कर रही है और पढ़ाई को लेके कितनी सीरियस है, और पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अगर बच्चे पढ़ाई से अपना मन इधर उधर भटकाएं तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह उन्हें हैंडल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अभी का माहौल क्या है। वैसे तो मौसम का माहौल काफ़ी गर्म है और बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और अंदर भी गर्मी है। तो अभी यहाँ का मौसम इस तरह हो रखा है ना कि हालत ख़राब हो गई है। 41 डिग्री 42 डिग्री जा रहा है और काफ़ी हॉट है मौसम, और गर्मी में बिल्कुल हाल बेहाल हो गई है। और बाहर का तो नज़ारा बिल्कुल ही डेंजर है, इतनी धूप हो रही है। तो ये सब तो जारी रहेगा। तो चलिए देखते हैं अनन्या की पढ़ाई का क्या हाल है और एग्ज़ाम की क्या प्रिपरेशन है। तो ये देखिए अथर्व को, अथर्व बाहर बैठा है बालकनी में। तुम इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो बाहर? बाहर क्या कर रहे हो? पढ़ाई नहीं किए थे तो इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठे हो? कुछ करना है? क्या करना है? बच्चों को? पत्ते को? अच्छा, पेट में दर्द दे दिया है पत्ते ने? वाह। तो अथर्व को देखिए बालकनी में बैठ के क्या कर रहा है, पता नहीं। कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है ये बहाने बना रहा है। तो इसका तो ये रोज का है। तो चलिए देखे, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, वाह। तो चलिए अब देख अनन्या क्या कर रही है, इस चीज को देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, वाह, मस्त मोबाइल चल रहा है इनका। ये क्या कर रही हो? मैं मोबाइल चला रही हूँ। क्यों? तुम्हारा एग्जाम कब है? मेरा एग्जाम मंडे को। और आज एग्जाम था, कैसा गया? अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर निकालना, क्वेश्चन पेपर तो मिला है ना, निकालना। और मंडे को किस चीज़ का एग्जाम है? मंडे को हिंदी का। तो मोबाइल क्यों चल रहा है? ऐसे मैं मतलब देख ली थी। ऐसे ही देख रही थी, वाह। तो चलो निकालो। तो देखिए अनन्या अभी मोबाइल देख रही है। तो बच्चों का तो मोबाइल देखना मतलब क्या बोले, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया बच्चों से मोबाइल छीनना। वो लोग हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ट्राई करना चाहिए हमें कि बच्चे को किसी और काम में बिजी रखें और मोबाइल कम से कम उन्हें देखने दें। तो रेडी हो? अपना क्वेश्चन पेपर मुझे दिखाओ। ये क्वेश्चन पेपर फट कैसे गया है तुम्हारा? अरे वो नीचे गिर गया था चेयर से दबकर। हाँ, सबका आंसर किया है तुमने? मेरे 25 आउट ऑफ 23 आ जाएंगे। 25 आउट ऑफ 23। ओके।
चलो ओके, इसका क्या है? नेचुरल सब्सट्रैक्शन इज वन दैट इज, ये मुझे लग रहा है गलत है। नहीं, न्यूट्रल सब्सटेंस इज वन दैट इज, जो एसिड होता है वो एसिडिक होता है, बेस होता है वो बेसिक होता है। तो न्यूट्रल इधर एसिडिक नॉर बेसिक, वो कुछ भी नहीं होता है, वो नॉर्मल रहता है, जैसे शुगर, सॉल्ट। ओके चलो ठीक है, अब तो जब आएगा आंसर शीट तभी पता चलेगा तुमने क्या सही किया क्या गलत किया, ठीक है? बस इसमें गलत हो गया था, किसमें? एक 12th क्वेश्चन और चलो ठीक है, अब तो जो गलत एक लिख दिया वो है लिख ये। दिया, अब तो वो ठीक होगा नहीं, लेकिन आगे से जो 23 आ जाएंगे, 2 मार्क्स कटेंगे। जो गलत हो गया वो तो हो गया, वो तो ठीक होगा नहीं, ठीक है? लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिले तो उसको क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ो, और लिखने के बाद भी आंसर रिवाइज करो कि तुमने जो लिखा है उसको सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है? क्योंकि लिखने के बाद रिवाइज करने पे कुछ छूटा मिल जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो हमने गलत लिखा है, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर क्या है? हिंदी। हिंदी का है, तो ऐसे भी हिंदी में तो वही कहानी है, हिंदी में तो थोड़ा सा गड़बड़ चलता है ना तुम्हारा, नहीं कर लोगी तो रिवाइज करो, है ना? अभी स्कूल से आई थी तो क्या किया? खाना खाया। और मोबाइल चलाया? नहीं, बाबू के साथ खेलना भी। ओके, तो ठीक है, आप तो हिंदी का रिवाइज करो तब तक, ठीक है? और मैं सबसे पहले बुक में से देखती हूँ कि क्या मेरा सही है क्या मेरा गलत है। क्वेश्चन पेपर जब मैम देती है एग्ज़ाम के टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम क्या करती हो? मैं पहले क्वेश्चन देखती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसका मतलब जैसे आंसर देखती हूँ, मतलब कि जैसे ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। उसके बाद मैम बोलती है कि जब लिखो स्टार्ट करो, तो मैं जल्दी जल्दी जो आंसर होता है वो लिख देती हूँ। अच्छा, क्रॉस चेक करती हो दोबारा? हाँ, 2 बार करती हूँ क्रॉस चेक। करती हो, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन का आंसर लिखती हो उसका नंबर देती हो ना, नंबरिंग करती हो ना कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर लिख रही हो। चलो, नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह अच्छे से फिल करती हो? हाँ। ओके, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट तैयारी करो, ठीक है? हिंदी की पेपर है, हिंदी की तैयारी करो। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो ये देखिए अनन्या की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी का बुक इसने निकाल लिया है। तो देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जब भी तुम अगर रिवीजन करने बैठती हो या पढ़ने बैठती हो तो रिवीजन कैसे करती हो? रिवीजन मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? तो रिवीजन करते समय जैसे तुमने किसी एक क्वेश्चन का रिवीजन किया, आंसर रिवीजन किया, ठीक है? तो उसको अपने नोटबुक में लिखो। कभी कभी होता है कि हम याद नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते हैं, तो हमें 1-2 बार उसको नोटबुक में लिख लेना चाहिए। जब हम लिख के याद करते हैं ना तो ईजिली याद होता है, और जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं ना वो भी करेक्ट हो जाता है ना? तो क्या करना, लिख के याद करना, उससे आपका राइटिंग भी अच्छा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी अच्छे होंगे और लर्न भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई बोरिंग ना लगे, इसके लिए हमें एक राउंड रखना चाहिए। जैसे तुम 30 मिनट्स के लिए बैठी या 15 मिनट्स के लिए बैठी, तो बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। लर्न किया या रीड किया या जो भी कर रही हो क्वेश्चन किया, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया 30 मिनट्स बाद, या अगर ज़्यादा मन बेचैन हो तो 20 मिनट्स बाद क्या करो, ब्रेक लो 5 मिनट का, पानी वानी पियो, थोड़ा सा वॉक करो, फिर आके पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है? या ऐसा भी कर सकती हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हो 5 मिनट के लिए किसी बारे में, जिससे तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो,
ठीक है। इस तरह की तैयारियां अगर तुम करोगी तो तुम्हें पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू बैठने से क्या होता है, पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है और हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के साथ साथ ब्रेक बीच बीच में लेते रहना, ओके, ठीक है, डन। चलो तो तुम अपना पढ़ाई करो। तो अनन्या का पढ़ाई हो रहा है, नींद भी आ रही है। चलो स्कूल से आ रही है तो थक जा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो उसे। ये देखिए इन लोग ये आके ना बीच में इसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते रहता है। तो इन लोगों का तो चलता रहेगा। लल्ला तुम जाओ दीदी को रिवाइज करने दो। तो अभी आपने देखा कि अनन्या का रिवीजन कैसा चल रहा है और पढ़ाई को लेके, रिवीजन को लेके, एग्ज़ाम को लेके मैंने उसे क्या क्या बताया। तो अगर आपके बच्चे का भी पढ़ाई में या एग्ज़ाम को लेके कोई भी टेंशन है तो आप उनको इस तरह की टिप्स दे सकती हैं और इस तरह बता सकती हैं कि इस तरह वो पढ़ाई करें, तो पढ़ाई काफ़ी इजी हो जाएगा, स्टडी करना उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है जैसा मेरे साथ होती है, एग्ज़ाम में टेंशन हो जाती है और हमें बच्चों को गाइड करना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। तो ऐसा एक और चीज़ होती है कि हम प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं, खुद भी लेते हैं और बच्चों को भी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे प्रेशर में आएंगे तो हमें तो टेंशन होगी भी, उनको भी टेंशन होगी और वो पढ़ाई को लेके सिक्योर नहीं हो पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और टेंशन में रहेंगे। अलग अलग माइंड जो है, जब माइंड टेंशन में आती है तो जब माइंड टेंशन में रहता है तो वो अपने माइंड में दूसरी चीज़ों को बनाने लगता है, इमेज बनाने लगता है और दूसरी तरह तरह की बातें आने लगती है और वो पढ़ाई को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है अपने दिमाग में, किसी भी चीज़ को। जब आप खुद से ही लीजिएगा, जब भी हम टेंशन में रहते हैं तो हमारा फोकस हमारे काम पे नहीं होता है, बाकी सभी चीज़ों पे होता है। तो हमें अपने काम पे फोकस बनाए रखने के लिए टेंशन कम लेना होगा और बच्चों को भी यही सिखाना होगा कि टेंशन कम लें पढ़ाई को लेके और जो भी पढ़े वो लर्न करें, वो ठीक से करें, टेंशन में ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और पढ़ाई में बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और लेके अपने माइंड को टेंशन में ना लाएं और अच्छे से अपने पढ़ाई पर एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने देखा कि मैंने बताया टिप्स कि एग्ज़ाम की तैयारी में किस तरह करना चाहिए, मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करें और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, क्या आप भी टेंशन लेते हैं और बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।